इंसानियत के खातिर हर मुमकिन कोशिश जारी है, जिसके लिए टीम्स लगा दी गई हैं। खुद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सीरिया को भेजे गए राहत बचाव सामग्री के साथ रवाना हुए प्लेन का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिस पर सीरिया ने भी प्रतिक्रिया दी। इसे लेकर सीरिया ने भारत का न सिर्फ आभार व्यक्त किया, पर साथ ही बताया कि कैसे भारत ने सबसे पहले आपदा के वक्त मदद का हाथ बढ़ाया। One of the main countries that stood with an independent decision and a human, honest position is India. सीरिया के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली से दमेस्कस की फ्लाइट से दूरी सिर्फ 4 घंटे की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों कितने पास हैं। सीरिया के लोगों के मन में भारतीयों के लिए काफी सम्मान है और जहां मैं जाता हूं वहां भारतीय भी हमारा सम्मान करते हैं। होगा कि जो इंडिया वाले हैं वो तो कोई एंटी मुस्लिम कंट्री है, वो तो मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं। तो आज उनके लोग भी सोच रहे होंगे ना कि भाई दिस इज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री व्हिच वाज द फर्स्ट वन टू सेंड अस हेल्प। तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा आप लोग बात बहुत करते हैं ना पाकिस्तानी की, हम ये कर देंगे, हम मुसलमान हैं, हम भाई हैं, हम ये कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, इंसानियत का जात मजहब फिरका लैंग्वेज कोई नहीं होती। इंसानियत होती है और इंसान की मदद करना ये हमारे सनातन में भी लिखा है। जब हम कहते हैं वासुदेवम कुटुंबकम कि वर्ल्ड इज वन। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। हम तो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं अच्छे काम को, और बहुत अच्छा किया है भारत ने कि वहाँ पे सब लोग पहुंचे हैं और उनको जो है मदद पहुंचाई है, जिसकी इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है। बाकी चीजें जो शिकायत, छोटी चीज पॉलिटिकल प्रिज्म फायदे नुकसान से नहीं देखते। तुर्की और सीरिया दोनों मुस्लिम देश हैं, दोनों की सीमाएं भी सटी हुई हैं और दोनों देशों में 6 फरवरी को एक साथ ही भूकंप आया था। लेकिन तुर्की को मदद करने वाले अधिकांश देश हैं, जबकि सीरिया को केवल भारत ही प्रमुख रूप से मदद कर रहा है। यही कारण है कि सीरिया के राजदूत ने भारतीय सेना को देवदूत तक कह डाला है। सीरिया को दुनिया में की जा रही उपेक्षा और भारत के मदद को बयान करती पर चर्चा सुनते हैं। इंसानियत के खातिर हर मुमकिन कोशिश जारी है, जिसके लिए टीम्स लगा दी गई हैं। खुद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सीरिया को भेजे गए राहत बचाव सामग्री के साथ रवाना हुए प्लेन का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिस पर सीरिया ने भी प्रतिक्रिया दी। इसे लेकर सीरिया ने भारत का न सिर्फ आभार व्यक्त किया, पर साथ ही बताया कि कैसे भारत ने सबसे पहले आपदा के वक्त मदद का हाथ बढ़ाया। One of the main countries that stood with an independent decision and a human, honest position is India. I had a discussion with some friends in the Indian government. It will not be the only plane going from India to Syria. सुना आपने, खुद सीरिया के राजदूत बता रहे हैं कि कैसे भारत ने इस मुश्किल घड़ी में सबसे पहले सीरिया की मदद की और वायुसेना का प्लेन राहत बचाव के लिए भेज दिया। हालांकि सीरिया जाने वाला भारतीय वायुसेना का ये एकलौता प्लेन नहीं होगा। इसके अलावा भी जरूरत पड़ने पर भारत सीरिया को अतिरिक्त हमारा मानना है कि भारत को यूएनएससी का स्थायी मेंबर बना देना चाहिए। दुनिया में भारत का जो मानवीय योगदान है, हम उसकी सराहना करते हैं। आप जानते हैं कि एक समय पर पश्चिमी ताकतों के लिए मानवता का कोई मतलब नहीं था, लेकिन भारत की विदेश नीति में हमें मानवता को खास जगह दी गई है, और वो सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए है जो अलग अलग हालात से जूझ रहे हैं। मैं उन देशों का नाम नहीं लूंगा जिनकी भारत मदद कर रहा है, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं कि सीरिया के मुश्किल समय में भी भारत ने हर संभव प्रयास किए हैं, और साथ ही दोनों देश अपने सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। भारत ने अपना राजनीतिक पक्ष हमेशा साफ रखा है। भारत न सिर्फ यूएनएससी बल्कि यूएन की कई संस्थाओं का हिस्सा भी है। पूरे इंटरव्यू के दौरान सीरिया के विदेश मंत्री ने ये साफ कर दिया कि भारत को वो जगह दी जानी चाहिए जो भारत डिजर्व करता है। साथ ही साथ उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, इंसानियत का जात मजहब फिरका लैंग्वेज कोई नहीं होती। इंसानियत होती है और इंसान की मदद करना ये हमारे सनातन में भी लिखा है। जब हम कहते हैं वासुदेवम कुटुंबकम
कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये कोई एक जुमला नहीं है, कोई G20 की लाइन नहीं है, बट इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं दुनिया के स्टेज पे। अब इसमें कई सारे पहलू हैं और मैं थोड़ा खुल के बात करूंगा सब पहलुओं को लेके। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है आरजू जी इंसानियत का। जब कहीं पे कोई त्रासदी होती है भारत सबसे पहले खड़ा होता है। अब दूसरा पहलू ये है कि देखिए वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। हम कोई डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री नहीं है, तो हमें जब सुपर पावर इन मेकिंग है तो आपको एक बड़ी सोच, एक बड़ी दुनिया के लेवल वाली सोच को लेकर एक्स्ट्रा लग गए। बट इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन देयर। पूरे दुनिया में आज जब तक रहते समय तक, जब तक हिस्ट्री रहेगी, हमारा नाम उसमें दर्ज हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, इस सारे एपिसोड को जब दुनिया अभी सोच रही थी क्या करे क्या नहीं करे, हमारे local women, giving love to Indian Army women officers. तो I think इस तरह की जो tragedies होती हैं, they're also a reminder from the God, कि भाई आराम से रहो, ठीक है, eventually when times get hard, humans are the ones who are going to reach out to each other, right? इस टाइम पे सिर्फ आप बोलेंगे कि दुआ कर ले हम, तो ऐसा नहीं होता ना। अगर कोई जमीन के नीचे फंसा हुआ है तो आपके दुआ करने से तो वो निकल नहीं होगा। कि जो इंडिया वाले हैं वो तो कोई एंटाई मुस्लिम कंट्री है, वो तो मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं। तो आज उनके लोग भी सोच रहे होंगे ना कि भाई दिस इज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री विच वाज द फर्स्ट वन टू सेंड अस हेल्प। तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा आप लोग बात बहुत करते हैं ना पाकिस्तानी की, हम ये कर देंगे, हम मुसलमान हैं, हम भाई हैं, हम ये कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने कुछ एक्शन से प्रूव करना पड़ता है कि व्हाट वैल्यूज डू यू स्टैंड फॉर। एंड आई थिंक इंडिया इज दैट कंट्री व्हिच लाइक्स टू से थिंग्स इन लेसर वर्ड्स। वी लाइक टू स्पीक। अब देखिए ये भारत का ह्यूमन साइड रहा, ये सभ्यता रही, ये धर्म की बात रही, ये हमारा ह्यूमैनिटेरियन एंगल रहा। बट भारत जो अभी है सुपर पावर इन मेकिंग, एंड सुपर पावर शुड नॉट बी प्रेडिक्टेबल। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ आपके शो पे और कई शो पे, सुपर पावर शुड नॉट बी प्रेडिक्टेबल। लोगों को ये लगा था इंडिया हेल्प नहीं करेगा, नहीं। सुपर पावर आप बनते हो तो आपके कई सारे डायमेंशंस होते हैं। जैसे हाथ में 5 उंगलियां, पांचों बराबर नहीं होती, हर एक अलग अलग काम है, डायमेंशंस है। पहला डायमेंशन है सभ्यता, फिर है ह्यूमैनिटी, तीसरा धर्म। और ये दुनिया को प्रूव करते हो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई रिलीजन बेस नहीं, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी नहीं। और 10वीं चीज, पाकिस्तान भी इसमें एक्सपोज हो जाता कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया, जो मैंने अपना आंकलन लगा, जो आप जानते हैं मैं सारे दुनिया में सारे डॉट्स जोड़ता हूँ, जो मुझे डॉट्स लगा इट वाज बिटवीन अस एंड रशिया, सो यू डिडंट वांट अस टू रीच फर्स्ट, बट समहाउ वी रीच्ड फर्स्ट। मतलब ऊपर वाले की कृपा है, वी रीच फर्स्ट। तुर्की और सीरिया दोनों मुस्लिम देश हैं, दोनों की सीमाएं भी सटी हुई हैं, लेकिन दोनों देशों में आपस में नहीं बनता है। सीरिया तुर्की से अपेक्षाकृत बहुत ही गरीब देश है और ऊपर से वहां पर गृह युद्ध चल रहा है। सीरिया में जो वर्तमान सरकार है उसको रूस मदद देता है और जो विरोधी गुट है उसको अमेरिका देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस खुद ही यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है, तो वह सीरिया की क्या मदद कर सकता है। भारत न केवल तुर्की को बल्कि सीरिया की भी मदद कर रहा है और यही कारण है कि सीरिया के लोगों के मन में भारतीय सेना के प्रति दृढ़ आस्था, प्यार और विश्वास जगा है और सीरिया के लोग सीरिया के राजदूत के माध्यम से अपनी भावनाओं को उजागर कर रहे हैं। और सीरिया के राजदूत ने तो भारतीय लोगों से अपील भी किया है कि जितना बन सके वे सीरिया के लिए भारतीय जनता भी मदद करे। भारतीय सरकार तो जब भी संभव हो रहा है विमान भेजकर सीरियाई लोगों की मदद तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने सीरिया पर सैंक्शन लगा रखा है। अमेरिका वहाँ पर जो रूस का दबदबा है उसे नहीं रखना चाहता, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वह रूस समर्थित है। जो विद्रोही गुट हैं, जो लड़ाके हैं, वो अमेरिका को समर्थन दे रहा है। तो चूंकि सीरिया पर सैंक्शन है इसलिए दूसरे देश मदद करने से कतराते हैं, लेकिन भारत ने अमेरिका के सैंक्शन की परवाह किए बिना मदद कर रहा है, क्योंकि यह ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इसमें कौन सैंक्शन लगाया है और कौन सैंक्शन नहीं लगाया है इसकी बात नहीं है। भारत ने तो रूस से भी तेल लेना जारी रखा है, जबकि अमेरिका भारत पर सैंक्शन नहीं लगा सका है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर चीन जैसे दानों को पटकनी देनी है तो उसे भारत की
जरूरत पड़ेगी। इसलिए भारत जो अपने राष्ट्र हित में होता है वो वसुधैव कुटुंबकम का ध्यान देते हुए सीरिया की मदद कर रहा है और यह आज की तारीख में जरूरी भी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।